वेलकम वंस अगेन। हम लोग अबाउट ऑथर पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके अबाउट ऑथर और अबाउट ऐसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए फिर से एक रिवीजन के तौर पे, ताकि अब आप लोग ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दे सकें। ठीक है, चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे और मेरे साथ ABC आंसर लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ही स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी ने डिफरेंट आर्टिकल्स को लिखा किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए द हिंदू, ऑप्शन नंबर बी द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिट्जर, ऑप्शन नंबर यंग इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट मैन, civilization points out to man dash क्या? how to make money, civilization points out का मतलब क्या होता है? दिखाना। point out का मतलब क्या होता है? दिखाना। तो सभ्यता क्या दिखाता है आदमी को? how to make money, पैसा कैसे कमाया जाता है। how to win the enemy, दुश्मन को कैसे जीता जाता है। ऑप्शन नंबर सी द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता, द वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। सिविलाइजेशन क्या सिखाता है? ये क्लियर है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन में सी लिख दिया करेंगे दोस्त, सी फॉर करेक्ट, समझ जाया करना। ठीक है, थर्ड, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, मोरालिटी को ऑब्जर्व करना क्या है? इज टू अटेन मास्टरी, मास्टरी प्राप्त करना है, महारत हासिल करना है, ओवर, किसके ऊपर? किसके पर? अबव, ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, आर्थिक विकास पे, पॉलिटिकल एबिलिटी, राजनीतिक क्षमताओं पे, माइंड्स एंड पैशन, दिमाग और पैशंस पे, जुनूनों पे, आर्ट या कला पे। सही आंसर क्या है इसका? सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, द माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड, दिमाग एक बेचैन पक्षी के समान है, विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा बना रहता है। दिमाग एक बेचैन पक्षी है, वो हमेशा क्या बना रहता है? हमेशा क्या बना रहता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है हंग्री, क्या हमेशा भूखा रहता है, थर्स्टी प्यासा रहता है, सिक बीमार रहता है, और अनसेटिस्फाइड असंतुष्ट रहता है। क्या रहता है? अनसेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, हैप्पीनेस इज लार्जली अ डैश। हैप्पीनेस वास्तविक, वास्तविक में क्या है? हैप्पीनेस इज लार्जली अ, हैप्पीनेस जो है खुशियां है, लार्जली क्या है? मेंटल कंडीशन, दिमाग की स्थिति है, फिजिकल कंडीशन, शरीर की स्थिति है, डिजीज क्या? हैप्पीनेस एक बीमारी है, इमेजिनेशन क्या ये कल्पना है। वर्ड मीनिंग देखते चलेंगे, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी वाज मोर अ डैश। महात्मा गांधी अधिक क्या थे? पॉलिटिशियन, राजनेता, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे क्या महात्मा गांधी? सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे, या स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता ज्यादा थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। महात्मा गांधी ने चीफ वेपन्स, मुख्य हथियार के रूप में यूज किया क्या? स्वॉर्ड्स, तलवारों को, न्यूक्लियर वेपन्स, क्या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया महात्मा गांधी ने? ऑप्शन नंबर सी गन्स, क्या हथियारों को यूज किया? और ऑप्शन नंबर डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सही उत्तर इसका क्या है? डी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। डी इज द करेक्ट आंसर। डी को हम लोग मार्क करेंगे एज आवर करेक्ट उत्तर। ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर 8, आवर एंसेस्टर डिसवर्डेड अस फ्रॉम डैश। हमारे पूर्वजों ने हमें अलग रखा, किससे अलग रखा? पॉलिटिक्स से, राजनीति से। लग्जरीज एंड प्लेजर्स, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी, किससे अलग रखा हमने? लग्जरीज एंड प्लेजर्स।
आरामदायक वस्तुओं से और आनंद से हमारे पूर्वजों ने हम लोग को अलग रखा। ये बदतमीज कुत्ता है यार, शांत होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एकदम दुष्ट स्वान है यार, दुष्ट टाइप का कुत्ता है। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, बताओ। इधर हम लोग पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उधर भाव 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 बकलोल। पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, पीपल जो लोग थे एंशियंट डेज प्राचीन दिनों में, वर सेटिस्फाइड विथ वो संतुष्ट थे, किससे संतुष्ट थे? टाउन्स शहर से, सिटीज शहरों से, मेगा सिटीज बड़े बड़े शहरों से, किस? विलेजेस। ऑप्शन नंबर सही है इसका डी, विलेजेस। 10, इन एंशियंट डेज प्राचीन दिनों में द कॉमन पीपल फॉलोड, कॉमन पीपल ने क्या फॉलो किया? बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स। सही आंसर क्या है इसका? बी, इसका बी, इसका सी है, बी इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन किसका पूजा है? मटेरियल, एथिक्स, ब्रदरहुड और इक्वालिटी। क्या मटेरियल का पूजा है? क्या एथिक्स का पूजा है? एथिक्स का मतलब क्या होता है दोस्त? नैतिकता, नैतिकता। कोई वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता हो तो आप लिख लिया करिए, पीडीएफ में ही लिखिएगा, पीडीएफ पहले आप ले लिया करिए हमसे। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता। क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन समानता का वर्शिप है, पूजा है? ना, दिस वन इज रॉन्ग आंसर। एथिक्स रॉन्ग आंसर। ब्रदरहुड रॉन्ग आंसर। ब्रदरहुड का मतलब भाईचारा, सही इसका कौन है? ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया? तो इट इज रिटन बाय महात्मा गांधी, एम गांधी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 13 तो। इन एंशियंट डेज प्राचीन दिनों में द कॉमन पीपल एंजॉयड, कॉमन पीपल ने क्या एंजॉय किया? कोर्ट्स रूल, कोर्ट के रूल को। स्लेवरी, गुलामी को एंजॉय किया क्या पुराने लोगों ने? ट्रू होम रूल और फॉरेन रूल, विदेशी नियम नहीं, स्लेवरी गुलामी नहीं, कोर्ट्स रूल नहीं। सही आंसर क्या है? ट्रू होम रूल। क्वेश्चन नंबर 14, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, भारतीय सभ्यता का टेंडेंसी, प्रवृत्ति क्या है? किसको एलिवेट करता है, किसको बढ़ाता है? देखिए हम लोग 2 बार ये कर चुके हैं, पहला तो कर चुके हैं हम लोग पैराग्राफ पढ़ते समय, है ना, और दूसरा जब हम लोग अबाउट ऐसे पढ़ रहे थे, स्पीड में हम लोग रिवीजन किए तो उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? इंडियन सिविलाइजेशन क्या एलिवेट करता है? क्या एलिवेट करता है दोस्त? मोरल बीइंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। समझ आई बात? तो ऐसा बात है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या? इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता क्या है? क्या भारतीय सभ्यता गॉडलेस है, भगवान विहीन है? नहीं है। बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, पार्शियलिटी पे आधारित है, मतलब पार्शियलिटी कहने का मतलब क्या? धुंध, नहीं अच्छा से दिखना, इस पे आधारित है। बेस्ड ऑन मैटर, पदार्थ पे आधारित है? नहीं। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता जो है वो भगवान के विश्वास पर आधारित है, बिलीफ पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कौन सा सभ्यता का बेस है, आधार किसका है? क्या ईरानियन सभ्यता का है ये? नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन का है? यस, ये बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अमेरिकन नहीं, यूरोपियन नहीं। ठीक है। डैश वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के रूलर्स को क्या कहा जाता है दोस्त? तो आपको पता होगा, ही इज कॉल्ड फेराउस, फेराउस। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 18, गिबन इज एसोसिएटेड विद, गिबन इज एसोसिएटेड विद, जाहिर सी बात है, इटली। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश, किसके डेवलपमेंट का, किसके विकास का सिविलाइजेशन एक स्टेट है? पीपल का, जाहिर सी बात है। एनिमल का नहीं, नॉन लिविंग थिंग नहीं, बर्ड का नहीं। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट, इसका सही आंसर क्या है? ए, इसका सही आंसर है ए, इसका सही आंसर है बी। ठीक है। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीनरी को इन्वेंट नहीं किया। क्यों नहीं इन्वेंट किया?
दीज वुड हैव मेड अस प्राइड, क्या ये हमें गर्वान्वित महसूस करता, घमंडी बना देता? नहीं। दीज वुड मेड अस लेजी, क्या ये हमें घमंडी बना देता? दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, क्या ये हमें बेवकूफ़ बना देता? दिस वुड हैव मेड अस सो स्मार्ट, हमें स्मार्ट बना देता? नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी इसका करेक्ट उत्तर है। दिस वुड हैव मेड अस लेजी, ये हमें आलसी बना देता। इसलिए हमारे फोरफादर्स ने, पूर्वजों ने मशीन का खोज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो जो काम करना है हमें क्या करना है, अपने हाथ पाँव से ही करना है, वो जो काम वही काम ठीक है। 21 इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारतीय ग्लोरी यह है कि दैट इट इज, भारत की चमक क्या है कि ये मूवेबल है, गतिशील है, बदलता रहता है? नहीं। क्या ये इग्नोरेंट है? नहीं। अनसिविलाइज्ड है, क्या भारतीय सभ्यता के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं, जानवर जैसे हैं? तो क्या यही इनकी ग्लोरी है, यही इसकी चमक है? नहीं। तो सही आंसर क्या है इसका? बी इसका करेक्ट उत्तर है दोस्त। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल, भारत की यही चमक है कि यह इमूवेबल है, बोले तो ये अचल है कि यह जल्दी अब परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट करता है, यही भारत की चमक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू के रूप में किसे जाना जाता है? दैट इज फॉर श्योर महात्मा गांधी, इसका करेक्ट उत्तर है इसका ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन स्पिरिचुअल लीडर थे ज़्यादा पॉलिटिशियन से? जाहिर सी बात है यार, महात्मा गांधी, हम लोग पढ़ चुके हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, जाहिर सी बात है महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये क्या है महात्मा गांधी का? ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी है ये, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी का। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पढ़ना कभी पढ़ोगे नहीं वो तो हमको पता ही है, पर फिर भी कह देते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम, यूरोप के लोग जो हैं वो अपना लेसन सीखते हैं कहाँ? ब्रिटेन से? नहीं। जर्मनी से? नहीं। स्पेन से? नहीं। ग्रीस और रोम से? यस। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट को उत्तर कौन है? बी है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग भाई। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, दिमाग बेचैन एक क्या है? क्या बेचैन कुत्ता है जो भौं भौं भौंक रहा है इधर? क्या बर्ड है? क्या मंकी है? क्या काऊ है? नहीं। ये ऑप्शन नंबर सही क्या है? बी सही है, बर्ड। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना इसे मिलता है उतना का देखिए चाह करता है। ठीक है। 27, आई एम नो हेटर ऑफ द डैश, महात्मा गांधी फॉर आई फॉर, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? आई एम नो हेटर ऑफ द डैश, महात्मा गांधी किसके विरोधी नहीं है? तो सही उत्तर इसका क्या है दोस्त? जान पाएंगे, वेस्ट है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, इज तो नहीं होना चाहिए, वॉज होना चाहिए यहाँ पे, वॉज इन। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन वॉज इन, वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ था? तो ये सीधा सीधी बात है वो यार, जर्मनी में था, ग्रीस में था, इटली में था, कहाँ था? इट वॉज इन ग्रीस, इटली में नहीं था। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ डैश, ये किसका मोटो है? देखो मोटो किसका है, हम लोग पहले भी हम आपको बता चुके हैं, इज अ मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। तो वेस्टर्न फिलोसफर ऑप्शन नंबर कहाँ है? कहाँ चला गया यार, ज़्यादा ही ऊपर कर दिए भाई। तो यह है वेस्टर्न फिलोसफर, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा बी। ईस्टर्न फिलोसफर नहीं, नॉर्थ फिलोसफर नहीं, ब्रिटेन नहीं, क्या इसका सही उत्तर? बी वेस्टर्न फिलोसफर। द वैल्यू ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, किसका वैल्यू इवन ग्लिटरिंग, ग्लिटर का मतलब क्या होता है? चमकना, अभी भी चमक रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। 31, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग, सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग, त्याग किसका सोल एम है? एम, लक्ष्य किसका है? परम लक्ष्य किसका है? फार्मर्स का नहीं, फिलोसफर्स का नहीं, साइंटिस्ट का नहीं, किसका? ऋषिज का, भारतीय ऋषिज का, ऋषि मुनियों का ये परम सोल एम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन है डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन के प्रति जाहिर सी बात है गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, ये आसान सा क्वेश्चन, डैश व्यूज लार्ज सिटीज एज स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, किसने देखा लार्ज सिटीज को एज अ स्नेयर, एक जाल के रूप में, यूजलेस इनकम्बरेंस बेकार बोझी के रूप में? रोमन्स, इटलियंस,
जर्मन्स और आवर एंसेस्टर्स। सही इसका उत्तर क्या है? आवर एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स बड़े बड़े शहरों को क्या देखे? एक बोझ की तरह देखे, एक स्नेर जाल की तरह देखे कि बड़ा जो शहर है वो जाल की तरह है, आदमी जाके फंस जाता है वहाँ पे। ठीक है। 34 डैश वॉज सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कौन सेटिस्फाइड थे स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गाँव से? तो ऑप्शन सही आप बना पाएंगे आवर एंसेस्टर्स। रोमन्स नहीं, इटालियंस, जर्मन्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 डैश प्रिफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। कौन है ऐसे हैं व्यक्ति जो प्रेफर करते हैं, मान्यता, अधिक मान्यता देते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्मिकता को, टू मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म को कौन उतना वैल्यू नहीं देते हैं और ज़्यादा वैल्यू देते हैं स्पिरिचुअलिज्म का? कौन? आप सही उत्तर बता पाए होंगे। ऑप्शन नंबर कौन होगा? वो 20 का करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। डैश गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? 1917। हालांकि ये चैप्टर में कहीं है नहीं, पर एक बुक में देखे थे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दे दिए और क्या। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary is a statement taken from। ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी जरूरी है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल इज अ स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अचल बना रहता है, ये सभ्यता, ये जो स्टेटमेंट है, ये कथन है, कहाँ से लिया गया? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। इंडियन civilization is the mode of conduct is a statement taken from Indian civilization and culture। तो यहाँ पे 39 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग का होता है कंप्लीट। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर जो आपके रिलेटेड होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये कितने नंबर का आता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है आपके 2 मार्क्स का आता है, 2 नंबर का आता है, जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 3 से 4 लाइन्स में लिखना होता है। ये 4 लाइन्स कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखने का तरीका है, ये सब बात हम आपको बताएंगे। कब बताएंगे? अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। इंतज़ार अब ज़्यादा दिन आपको नहीं करना पड़ेगा, ये सब रेगुलर आपके वीडियो मिलते ही रहते हैं, तो वो भी वीडियो कल मिलेगा आपको। तो ये वीडियो भी कंप्लीट देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से वही बात, फॉलो कर लीजिए आप लोग इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग गलबात करना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो आइए, हमको गलबात करना बहुत अच्छा लगता है आप लोग से यार। तो इंस्टाग्राम पे मिलिए, आप लोग गलबात करेंगे वहाँ पे। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं हमको 6299 595510। अगर कोई 55510, ठीक है, लिखे 6299 595510। इस पे आप व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप आप करिए, इस पर कॉल तो नहीं करिएगा तो अच्छा रहेगा। कॉल भी कर सकते हैं पर ज़्यादा रिसीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें। ठीक है, बाकी यार मोजिम खातून कैसा है? मोजिम, आपका नंबर भी नहीं है मेरे पास। वो मोजिम, मोजिम खातून, मोजिम बाबू, तो आप अपना नंबर सेंड करिए जल्दी। ठीक है, और वही फिर से उसकी दीदी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, बाय।